कई सालों तक आईएएस ऑफिसर के रूप में अपनी सेवा दे चुके झारखंड के अलग अलग जिलों में अब उनको एक नई जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ बात करने के लिए जटाशंकर चौधरी हैं, जिन्हें अब पारा ओलंपिक के अध्यक्ष बनाए गए हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, अब एक नई जिम्मेदारी जो है आपको मिली है, कैसे देखते हैं इसको, कैसे निर्वहन करेंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद, जोहार। अभी एक नई जिम्मेदारी मिली है। कुछ लोगों ने जो इस काम में सक्रिय थे, उन लोगों का आग्रह हुआ कि आप इसकी जिम्मेदारी संभालिए, क्योंकि उनका कहना था कि आप जहाँ भी रहे तो काम करते रहे, तो यहाँ भी अभी काम बहुत कम हुआ है, तो काम करिए। मेरे लिए भी दिव्यांग की सेवा करने का ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि इस फोरम पे जाके हम दिव्यांग खिलाड़ियों, जो हमारे भाई बहन हैं झारखंड के, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जो दिव्यांग होते हैं वो गरीब परिवार से आते हैं, जिनको कि घर में खाने तक की भी सुविधा कई परिवार में नहीं है, तो वो जाके खेल में पैसा लगाएं, इसमें भी दिक्कत है। मैंने एक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया, लोगों से, प्लेयर से बात भी किया, तो कई तरह की दिक्कतें हैं, उनका समाधान निकालना है। और अभी जो पारा ओलंपिक कमेटी ऑफ झारखंड है, इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज को शुरू करना है, तो उसमें कई काम अभी किए जाने हैं। मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है इस पे काम करने का, और मैं पूरे लगन से इसका काम करना चाहता हूं ताकि इस काम का लाभ उन्हें मिले। सर, अब जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनको कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। वो सोचते हैं कि जैसे इससे पहले भी सुजीत मुंडा भी प्लेयर रह चुके हैं, और भी कई लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी उम्मीदें हैं कि आप इस क्षेत्र में आए हैं। अब तो एक आपका बेहतर अनुभव रहा है सिविल सर्विसेज का, तो अब इसमें भी आकर के आप उसे और बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, उनका जो ये उनकी जो अपेक्षा है वो निश्चित रूप से बढ़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस फोरम पे आने के पहले भी जब मैं जामताड़ा में, सिमडेगा में उपायुक्त के रूप में काम किया, फिर मैं प्रमंडलीय आयुक्त था पलामू में, हजारीबाग के भी चार्ज में रहा कुछ दिन, शिक्षा विभाग में काम किया, एग्रीकल्चर में काम किया, तो बहुत लोग हमको पहले से भी नाम से जानते हैं, भले वो मिले नहीं हो हमसे। तो जो लोग जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, तो उनकी अपेक्षा बड़ी है। और ऐसा मुझे पता भी, ज्ञात भी हुआ, जब हम खिलाड़ियों से बात कर रहे थे गूगल मीट पे, तो ये हमको लगा कि उनको काफ़ी ज़्यादा अपेक्षा है। उनका कहना था आप आ गए हैं तो अच्छा काम हो जाएगा। मैं जब से मुझे इस रूप में चुना गया है, तब से मैं यही सोचते रहता हूँ कि क्या प्लानिंग करूँ, कैसे करूँ कि इसमें मैं बेहतर काम कर पाऊँ। क्योंकि मैं इसमें आया भी तो मेरी कोई लालसा नहीं है कोई पद और प्रतिष्ठा की, वो मैंने बहुत पाया है, काम किया, बहुत सारे पद मिले हैं, बहुत सारी प्रतिष्ठा मैंने पाई है, बहुत सारे काम किया है हमने। खेल के क्षेत्र में भी मैंने काम किया। जब मैं उपायुक्त सिमडेगा था तो हॉकी के विकास के लिए मैंने काफ़ी वहाँ पे काम किया था। और अभी जो आप देख रहे हैं सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ये जो प्लेयर अभी जो नेशनल कैप्टन है, उसी समय उसको ग्रूम किया गया था, हमारे ही समय में उसका सिलेक्शन हुआ, और फिर आगे बढ़ के अभी देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और अर्जुना अवार्डी भी है। तो वहाँ मौका मिला था, हमने जो हॉकी एसोसिएशन झारखंड का है, भोला सिंह जी, उनसे भी सहयोग लिया, सब लोगों से करके हम लोगों ने किया था। इसमें भी मुझे सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रिसोर्सेस नहीं है, यहाँ तक इसका कार्यालय भी नहीं है, और पहले 10 में ही ये स्थापित हुआ, कुछ काम हुए, सारे कागजी कार्रवाई पूरी की, उसके बाद कुछ कुछ काम होते रहा, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। उसको करना है, वो मेरी प्राथमिकता होगी। और इस संबंध में जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, उसके पदाधिकारियों से भी मेरी बात हुई है, तो सबसे बात करके और सब एक कोलैबोरेशन बना करके इसमें हम काम करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, साल 2 साल में ये दिखेगा काम। और हम समझते हैं कि मेरा ये जो कार्यकाल है वो 4 वर्षों का है। कार्यकाल समाप्त होते होते कुछ सरफेस पे दिखना शुरू होगा, और खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एकाएक ऐसा नहीं है कि कोई दिव्यांग खिलाड़ी है उसको हम सामने लाए, वो नेशनल खेलने लगे, इंटरनेशनल खेलने लगे, उसको मेडल मिल जाए।
उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको फिर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, उसकी कोचिंग करानी पड़ेगी, फिर रिसोर्सेस उपलब्ध कराना पड़ेगा खेल का, उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, और इस तरह से उसको फिर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैंने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और मैं पूरी अपनी मेहनत, लगन जो भी है मैं इसको लगाऊंगा ताकि इसको हम बेहतर कर सकें। सर अब अध्यक्ष बनाए गए हैं, अब ऐसे में सबसे पहली जो मतलब कह सकते हैं कि प्राथमिकता जो है वो क्या है आपकी इसमें? सबसे पहले तो कहीं भी आपको काम करना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसको आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। हम लोगों को जानकारी तो सभी क्षेत्र की होती है, लेकिन अब वहाँ पे आपको नए सिरे से काम करना है और कुछ रिजल्ट देना है, तो आपको उस चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने खेल हैं, कौन कौन यहाँ पे प्लेयर रहे हैं, किन लोगों ने 10-15 साल में कुछ कुछ काम किया है, मैं उनसे मिल रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ, उनसे सुझाव ले रहा हूँ क्या करना चाहिए। काफ़ी लोग आगे आए हैं और पहले थोड़ा बहुत आपस में वो थोड़ा सा मत भिन्नता भी थी। अभी सभी लोग एक जगह आके और मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए लगता है कि बहुत ही स्वर्णिम अवसर है और ये हाई टाइम है कि इसी में कुछ कर देना है। तो इसके लिए सरकार से भी सहयोग हम लेंगे, जो खेल कूद विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम अपनी बात रखेंगे। और चूंकि अन्य खेलों की सुविधा तो यहाँ बहुत है, लेकिन उसको पैरालंपिक के लिए अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो तत्काल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे फिर पैरालंपिक खेल को जोड़ने का कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर अलग से आने वाले समय में सरकार से मिलके सरकार से निवेदन करेंगे हम लोग। और निश्चित रूप से सरकार का भी ध्यान खेल पे है, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि उनका सहयोग प्राप्त होगा और हम लोग लॉन्ग टर्म जो हमारा स्ट्रेटजी रहेगा उसको भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म है उसको भी डिजाइन कर रहे हैं कि तुरंत करने से क्या इम्पैक्ट आएगा और लंबे समय में कैसे यहाँ पे मजबूत हो। इसके लिए कई जो इस क्षेत्र के जो जाने माने एक्सपर्ट हैं उनसे आज मेरी गूगल मीट पर भी मीटिंग हुई है, डिस्कशन हुआ है। और अभी 11-12 को बेंगलोर में मीटिंग है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का, उसमें भी इनवाइट किए गए हैं, उसमें भी मैं जाऊंगा। तो जाके फिर और लोगों से मिलेंगे और तब उसके बाद उसको फिर हम उसको भी उसका युद्ध स्तर पे काम शुरू करेंगे। सर, झारखंड में अगर देखा जाए तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अब ऐसे में गांव में आप जाएंगे तो गांव में भी बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो दिव्यांग हैं, लेकिन उनकी इच्छा जो है, उनका जुनून जो है वो काफ़ी देखने को मिलता है उनके अंदर में। अब ऐसे प्लेयर को खोज करके लाना, ये एक कह सकते हैं चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इस पे कैसे काम करेंगे आप? इसकी भी योजना हम लोगों ने बनाई है और आपने बिल्कुल सही कहा कि झारखंड में खास करके खेल की बहुत प्रतिभा बहुत है, बहुत लोगों में, बच्चों में। मैं जिला वगैरह में जब काम किया तो देखा हर गांव में खेल किया वातावरण है यहाँ पे। तो जिस चीज़ का वातावरण पहले से हो, लोगों में उस तरह का झुकाव हो, लगाव हो, उस चीज़ को तो आप थोड़ा सा मदद करके तुरंत आगे बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ तक उन बच्चों की पहचान की बात है, तो मैं 11-12 के बाद जब मैं वो बैठक से लौटूंगा तो मैं फिर डिटेल रणनीति बनाऊंगा और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर हम लोग बना रहे हैं दिव्यांग खेलों को देखने के लिए, जो कि पहले से उस क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो उनको हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रखेंगे जो जिला स्तर पे कोऑर्डिनेट करेंगे और मैं जो मुख्य मुख्य ज़िले हैं जहाँ से ज़्यादा प्लेयर आते हैं वहाँ पे जाके उसकी पहचान कराएंगे, वहाँ के उपायुक्त से मिलेंगे, जो जिला खेल कूद पदाधिकारी है उनका सहयोग लेंगे और जो आपको सोशल वेलफेयर के ऑफिसर हैं, चूँकि विकलांग पेंशन वहीं से मिलता है, उनको इसकी जानकारी होगी। शिक्षा विभाग में जो दिव्यांग बच्चों का खेल होता है स्कूल लेवल पे, वहाँ से हम डेटा ले रहे हैं। कल मुझे एक यहाँ पे इंडोलाइट है जो कि बच्चों का जो वो पैर वगैरह कृत्रिम बना के देता है, वहाँ के लोगों से भी मेरी बात हुई है। उन लोगों ने कहा कि 2000 जो है दिव्यांग यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं जो कि किसी न किसी हेल्प के लिए आते हैं, उनकी सूची आपको फ़ोन नंबर के साथ मैं दे दूंगा। इस तरह से कई तरह से हम लोग उसका साइलेंटली काम चल रहा है
तो उसको लेके फिर पहचान करेंगे हम लोग, फिर जिला स्तर पे हम लोग उसको किस खेल का कौन बच्चा है उसको हम लोग पहचानित करेंगे। फिर खेल की सुविधा के लिए उसको जो भी जिला स्तर पे खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग जोड़ेंगे, उसकी प्रतियोगिता करा के फिर हम लोग राज्य स्तर का खिलाड़ी निकालेंगे और फिर इसको हम लोग देश स्तर और इंटरनेशनल लेवल पे भेजने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि जितने भी दिव्यांग प्लेयर हैं झारखंड के अंदर में, जिनके अंदर प्रतिभाओं की देखी जाए तो कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड है, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि जो भी दिव्यांग बच्चे जो हैं जो खेल कूद में भाग लेते हैं, तो जैसे हम बच्चों से बात कर रहे थे तो एक बच्चे कई तरह खेल खेलते हैं, तो मेरा ये संदेश होगा कि जिस खेल में आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं उसको अपना मिशन बनाइए कि इसमें हमको अच्छा करना है, नेशनल प्लेयर बनना है, इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, उसको आप विशेष रूप से उसकी तैयारी करिए। ऐसे तो फिट रहने के लिए जो क्रिकेट प्लेयर हैं वो बैडमिंटन भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, फिट रहने के लिए और अपने इंटरटेनमेंट के लिए, तो वो करें, वो एक खेल को अपना मिशन बनाएं, उसमें वो मेहनत करें, क्योंकि हम खेल से ही आगे बढ़ेंगे, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। हम लोग बहुत बोलेंगे और खेल में रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। और जो दिव्यांग बच्चे इसमें मेहनत करके आगे बढ़ेंगे खेल के माध्यम से, तो उनको व्यक्तिगत फायदा भी होगा, सरकारी सुविधाओं से फायदा होगा। जो खेल नीति अभी भारत सरकार ने भी बनाई है उसके आधार पर राज्य सरकार भी बनाएगी, तो दिव्यांग लोगों को अपना ग्रोथ का भी मौका मिलेगा और उनके खेल से हमारे झारखंड राज्य का नाम होगा। जिस तरह हॉकी में झारखंड राज्य का नाम है उस तरह से अन्य खेलों में होगा। हम लोग फिर मेडल जीत के आएंगे, झारखंड राज्य को गौरवान्वित करेंगे। तो चूंकि यहाँ हम लोगों ने काम किया है तो हम लोग का मिशन है कि झारखंड को कैसे आगे बढ़ाएं हम लोग, तो खेल के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। नेशनल लेवल पे यदि हमारा प्लेयर जाएगा तो भारत स्तर पर भी राज्य की छवि बढ़ेगी और फिर इंटरनेशनल स्तर तक भी हम लोग जाके पदक लेंगे। अभी भी एक लड़की संजना है लोहरदगा की जो थाईलैंड में बैडमिंटन में खेल रही थी, उसने पदक लिया है। तो इस तरह से मौका है, टैलेंट है यहाँ पे, उसको सिर्फ हंट करना है, उसको बाहर निकालना है, सुविधाएं देनी है, जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जोड़ना है, खेल गांव से जोड़ना है और फिर आगे बढ़ा करके उनको भी आगे बढ़ाना है, राज्य को भी आगे बढ़ाना है। तो ये थे हमारे साथ में जटाशंकर चौधरी, जो कि पूर्व में IAS रह चुके हैं और अब जो है इनको एक बड़ी जिम्मेदारी कह सकते हैं कि मिली है। अब जिम्मेदारी के तौर पे ये पैरालंपिक के एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ऐसे में जो दिव्यांग हैं, जो खेलने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि उनको आगे कैसे ले कर जाया जाए। और साथ ही का कहना है कि हर एक जिले में जाकर के जो टैलेंटेड हैं उनकी खोज हम करेंगे और उन्हें जो भी सुविधा है वो हम देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।